एक व्यवस्था, एक संस्था ऐसी थी अब तक, उसके इंडिपेंडेंस के ऊपर सवाल नहीं उठे। ये इंस्टीट्यूशन था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। That institution also is now under suspicion. I'll tell you why. You know, there's a private bank, Kotak Bank. इसको दो प्रॉब्लम था। एक, उनका प्रोमोटर का शेयर लिमिट से ज्यादा हो गया और लिमिट से कम करने का है, वन। सेकेंडली, उसका लीडरशिप जो है, उसका चेयरमैन पद, वो बहुत साल से चल रहा था, उसको भी वेकेट करने का था। आप स्टेट बैंक की बात कर रहे हैं? नहीं, कोटक बैंक। कोटक बैंक की बात कर रहे हैं। जी हाँ, कोटक बैंक ने भी पैसा दिया है मोदी सरकार को। कोटक बैंक, हाँ। लेकिन ये रिजर्व बैंक के नॉर्म से उनका शेयर होल्डिंग डाइल्यूट करने का था और उसका लीडरशिप पद से उनको हटना था। ये दोनों रूल्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रिलैक्स कर दिया। ओहो, अच्छा, एक मिनट, आप डॉक्टर साहब ये कह रहे हैं, मैं समझा दूं दोस्तों को, डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि कोटक बैंक, इतना बड़ा बैंक, इसको फायदा पहुंचाने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कुछ नियमों में ढील दे दी। डॉक्टर साहब ये कह रहे हैं? जी। और अभी हमको मालूम है कि ये ढीला कब हुआ? इलेक्ट्रल बॉन्ड पे करने के बाद। जी। इलेक्ट्रल बॉन्ड, इसका मतलब यह है कि ये भाजपा और जो लोग ये सब घोटाला किया, इसके पकड़ से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी बाहर नहीं है। आप छोड़ दीजिए, ईडी छोड़ दीजिए, सीबीआई छोड़ दीजिए, जीएसटी छोड़ दीजिए। डॉक्टर साहब, आपने बड़ी बात कही, मैं और इसको आसानी से समझा दूं। आपने ये कहा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी कहीं ना कहीं शामिल है, क्योंकि कोटक महिंद्रा बैंक को जिस तरह से फायदा दिया, जिस तरह से सरकार ने फायदा दिया, और उसमें रिजर्व बैंक भी कहीं ना कहीं उस साजिश में, उस योजना में शामिल है। और ये सारी ढिलाई तब हुई नियमों में फायदा पहुंचाने की, जब इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए कोटक बैंक ने मोटी रकम बीजेपी को दी। एम आई राइट सर? मैं सही कह रहा हूं? जी, इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदी और वो इलेक्ट्रल बॉन्ड बीजेपी ने रिडीम कर दिया, उसका पैसे ले लिया। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर सरकार ने, भाजपा के नेतृत्व ने इतना प्रेशर डाला कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने वो रेगुलेशन को, वो रूल को ढीला कर दी। तो इसका मतलब बड़ी हिम्मत है। मैं तो सुनने में मैं चौंक रहा हूं, क्योंकि रिजर्व बैंक जो है वो फाइनेंस मिनिस्ट्री में आता है, उसके अंडर में, और फाइनेंस मिनिस्टर आपकी पत्नी है, इसलिए मैं कहूंगा कि सच बोलने में आपका तो मतलब। जी नहीं दीपक जी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कोई मिनिस्ट्री के अंडर में आती नहीं है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक ऑटोनोमस बॉडी है जी, जो फाइनेंस मिनिस्ट्री के साथ काम करती है, सरकार के साथ काम करती है, लेकिन सरकार से ही ये स्वतंत्र प्रतिपत्ति के नाते काम करती है। इट इज नॉट ए गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। जी।